हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। मेरे आंटर पांटर जुड़ जाओ। मैं हूं विकास यादव, स्वागत करता हूं आपको इस चैनल पर। हम लोग चल रहे हैं त्रिकोणमिति की दुनिया में और त्रिकोणमिति में आज हम 8 का बी चालू करेंगे। 8 का ए आप लोग का खत्म हो चुका है, ठीक है। आज से हम लोग एक्सरसाइज 8B चालू करेंगे। आप लोग को एक्सरसाइज 8D तक पढ़ना है, 8B 8C 8D, ठीक है। तो मैं ये आपको क्लास रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर रहा हूँ भाई। पढ़ने वाला बंदा किसी तरह पढ़ सकता है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत बच्चों का डिमांड आया है कि सर प्लीज़ लाइव नहीं चल पा रहा है तो रिकॉर्डेड क्लास डालिए। तो मैं आप लोगों की इस बात से सहमत हूँ बाबू, और मैं रिकॉर्डेड क्लास आप लोग को दे रहा हूँ, ठीक है। तो आओ, मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आपको 8B एक्सरसाइज 8B पढ़ाऊंगा। एक्सरसाइज 8 का बी आप लोग को आज हम पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 8B सब्जेक्ट है भैया मैथ। सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ सब्जेक्ट। और चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, ठीक है भैया। हिंदी में भी लिख लेते हैं। कुछ महापुरुष आते हैं, उन्हें लगता है कि भैया ये ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, ये त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा रहा है। भैया ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति को ही कहते हैं, समझे आप लोग। तो कहीं मत जाइए, देखिए, मत सोचना भाई, इस उम्र को बस कम समझकर मत चले जाना। इस पे अपना फोकस बनाओ और देखना कहीं से थोड़ा सा भी कंटेंट आपको कम नहीं नजर आएगा, हमेशा मिलेगा। तो यहाँ से ज़्यादा मिलेगा। और यूपी बोर्ड में मैं आपको दावा कर रहा हूँ, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और जिस सवाल को पढ़ा रहा हूँ, वो सवाल अगर बोर्ड के पेपर में नहीं फंसा तो आप कहना। और जो पेपर मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ ना, बोर्ड पेपर में आएगा, उस समय मैं आपको दिखाऊंगा, ये देख लो, ये प्रश्न आया था। अगली साल भी मैं पढ़ाया था और वीडियो भी बनाया था। कम से कम 5 सवाल होते हैं। 5 सवाल का मतलब हर एक भाग में 4-5 होते हैं, ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसमें लगभग मेरा 12-13 क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन फंसा था बाबू। इसलिए मैं बता रहा हूँ, अनुभव की कमी मत सोचना। मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस तो है, लेकिन मेरा तरीका देख लो पढ़ाने का। और सब कुछ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब कहना। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8B और मैं चालू करूंगा आपको एक्सरसाइज 8B। एक्सरसाइज 8B में आपको अब मान सब कुछ मान का बात है, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन ये सब लाए हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन नहीं, पहले हम लोग आते हैं अपनी दुनिया पर। अपनी दुनिया में आएंगे तो इससे पहले वाले क्लास का मैं रिकैप देना चाहूँगा। रिकैप इसलिए दे रहा हूँ, रिकैप के साथ मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपको पिछली वाले क्लास का सब कुछ भरपूर आ जाए, ठीक है। आप लोग भूले तो नहीं हैं। तो मैं आपको इससे पहले क्वेश्चन से आपका रिकैप देना चाहूँगा। पूरा क्वेश्चन नंबर 1 आज का ये पिछले टॉपिक का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है भैया। इसको कर दोगे तो पूरा क्लास का, पिछले वाले क्लास का सब कुछ समझ में आ जाएगा। पिछला वाले क्लास का क्वेश्चन है cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा बराबर 7/8। और तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करके लाना है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। सॉरी, थोड़ा क्वेश्चन उतार लेते हैं बाबू। 1 - sin थीटा बटा में 1 + cos थीटा बटा में इंटू 1 - cos थीटा, ठीक है। 1 - cos थीटा, ये आप लोग का क्वेश्चन है। दिया है cot थीटा बराबर 7/8। तो ये क्वेश्चन का आंसर लाना है। और इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। ये 2 क्वेश्चन हल करेंगे, हम लोग का पीछे का सब कुछ समझ में आ जाएगा बस इन दोनों क्वेश्चन को हल करते। तो मैं इसको 2 भाग में पहले यहाँ पर लक्ष्मण रेखा खींचकर डिवाइड कर दिया। cot थीटा बराबर दे दिया है 7/8। आओ भैया, cot थीटा बराबर आपको दे दिया है 7/8। आप लोग को मैं बोला हूँ
साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक बताया था ना। तो कॉट किसका उल्टा है? टेन का उल्टा है। टेन बराबर क्या होता है? यहाँ लाल बटा कक्का को याद करो, लाल बटा कक्का को, कक्का लाल बटा कक्का में आपको मैं बताया था टेन थीटा बराबर कैसे निकालोगे। तो ये देखो लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लंब बटा आधार कौन सा हो जाएगा? टेन थीटा। तो उसका उल्टा दिया है कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। तो आधार बटा लंब, मतलब ये ऊपर वाला आधार हो गया और नीचे वाला लंब हो गया, ऊपर वाला आधार और नीचे वाला लंब हो गया। अब मैं कर्ण निकालूंगा। कर्ण पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर रहा हूं बाबू, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कड़ी लग जाएगा, कड़ी में आधार का स्क्वायर, आधार है 7 तो 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 8 तो 8 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है भैया, मुझे पूरा उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखो कर्ण पे स्क्वायर था, स्क्वायर को उधर भेजा हूँ, कड़ी लग गया है। तो कर्ण बराबर आपका निकल के आया, कड़ी में 7 का स्क्वायर कर लो, कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ठीक है। तो कर्ण बराबर आपका आ गया, कड़ी में 9 4 13 को 3, 6 4 10 11, कड़ी में 113, 9 4 13 को 3, 6 4 10 11, कड़ी में 113, ये मेरा कर्ण आ गया। मुझे देखो साइन थीटा और कॉस थीटा की जरूरत है, तो मैं यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना चाहूँगा। तो यहाँ से भैया साइन थीटा और कॉस थीटा चलो निकालो। तो देखो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। लंब कितना मेरा है? लंब मेरा 8 है, कर्ण आया है 113, तो 8 बटा में कड़ी में 113। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा का भी मान निकाल लो भैया, कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। आधार का मान कितना होता है बाबू? आधार का मान दिया था 7 और कर्ण का मान दिया था 113 कड़ी में, तो 7 बटा कड़ी में 113। ये मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों मिल गए। अब मुझे बस सीधे प्रश्न में रखना है। यहाँ पर भी बच्चे गलती कर देते हैं, बताओ। अब सब कुछ तुम्हें मिल गया तो सिर्फ मान तो रखना है, रखो। 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का मान अभी निकाले हो 8 बटा कड़ी में 113, 8 बटा में कड़ी में 113 रख दिए, बटा में 1, फिर इंटू कर लो 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा था, अब 1 माइनस साइन थीटा है। 1 माइनस साइन थीटा आप लोग को थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दें, इस प्रश्न को थोड़ा और आसान करने के लिए, थोड़ा और शॉर्टकट करने के लिए देखो कुछ नहीं करना है बाबू। ये देखो 1 प्लस साइन थीटा दिया है, ये 1 माइनस साइन थीटा दिया है। ये देखो इसको अगर मैं a प्लस बी मानूँ और इसको a माइनस बी मानूँ, मैं एक को a मान लूँ, साइन थीटा को b मान लूँ, एक को a मान लूँ, साइन थीटा को b मान लूँ, तो देखो मुझे कुछ दिख रहा है लल्ला, मुझे दिख रहा है a प्लस बी, a माइनस बी। याद करा लल्ला बतेले, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, a माइनस बी। यहाँ पर भी तो वही बात है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इस बात को अपने दिमाग में घुसा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अपने एकदम दिमाग में घुसा लो बाबू। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एकदम दिमाग में घुसा लो, इसके बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये देखो a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखना चाहता हूँ। a का मान कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना है? साइन थीटा, तो साइन थीटा का साइन स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर जी। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, वही बात। a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं इसको भी तोड़ना चाहूँगा, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखो 1 का स्क्वायर लल्ला 1 ही होता है, लिख लो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा बराबर 8 बटा कड़ी में 113 है, 8 बटा कड़ी में 113 है। इसका क्या कर लो? स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर लो, बटा में ये देखो थोड़ा सा पाई को मेंटेन कर लेना। 1 स्क्वायर का फिर 1 हो जाएगा, माइनस, ठीक है।
cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का मान है 7 बटा कड़ी में 113, 7 बटा कड़ी में 113 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो मान कितना हो जाएगा, मान होगा आपका 1 माइनस ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और कड़ी में 113 का मान होगा 113 बटा में फिर 1 है माइनस, फिर दिया है माइनस लगाओ, माइनस दिया है तो माइनस लगाओ, ये 7 का स्क्वायर 49 बटा में 113। यहाँ तक हमें उम्मीद है किसी को कोई समस्या नहीं होगी, यहाँ तक आप लोग को कोई समस्या नहीं होगी। ये मैं दावा के साथ कर रहा हूँ, यहाँ तक आप लोग को कोई समस्या नहीं होगी। देखो बाबू इससे मत घबराना, ये कुछ है नहीं, ये अलग है, ठीक है। अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर जी, थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूँ, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा देख रहा था वीडियो में आ रहा है यहाँ नीचे तक कि नहीं। तो ये देखो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे देखो 1 माइनस 1 बटा 2, तो कैसे करते हो, 2 एकमा 2 माइनस, देखो 2 माइनस 1 बटा 2 लिख सकता हूँ ना, ये तो आपको आता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को ये सब आता है, छोटी मोटी चीज़, तो हम डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो 113 का गुणा 101 में करोगे तो हो जाएगा 113 माइनस 64 और बटा में जैसा का तैसा, फिर पूरा के बटा में 113, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए 113 माइनस 49 और बटा में 113, ठीक है। अब इस बात को मैं इधर लिखना चाहता हूँ, 113 माइनस 64 है, 113 माइनस 64 है बटा में 113 है। फिर देखो ये देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ लल्ला, ये पूरा में बटा में है कि मतलब पूरा में भाग है, इसका उल्टा कर दोगे तो ये 113 गुणा में हो जाएगा 113 माइनस 49, 113 माइनस 49। जब मैं मान निकालूंगा 113 में से जब 64 में घटाऊंगा, ये देखो 13 में से 4 गया 9 बचा, ये 10 में से 6 गया 4 बचा, 49 गुणे 113 बटा में 113 गुणे ये 113 में से अब 49 घटाओ, 13 में से 9 गया कितना बचा, 4 बचा, और देखो 10 में से 4 गया 6 बचा, ये 113 से 113 रेत दो भैया, रेल दो, तो बचा 49 बटा में 64, 49 बटा में 64, ये आप लोग का क्या हो गया आंसर, 49 बटा में 64, यही आप लोग का आंसर हो गया। अरे हो गया हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे की ओर चलूँगा, आप लोग का हो गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो भैया। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, आगे की ओर, ठीक है। अब आज हम लोग अपनी क्लास चालू कर रहे हैं, तो मैं पिछले क्लास का रिकैप दिया हूं, अब मैं क्लास को बेहतरीन ढंग से आज एक्सरसाइज 8B पढ़ेंगे और हम लोग बेहतरीन ढंग से 8B आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज मैं 8B में आप लोग को बहुत ही अच्छी चीज़ों का एकदम ग्रहण कराऊंगा, जैसे में सर आप क्या चमत्कार करना चाहते हैं। देखो लल्ला, जैसे आप लोग पढ़े थे ना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये आप लोग पढ़े थे, ठीक है। आप लोग को इतना तो नाम पता चल गया है। अब इनका मान होता है बाबू, इनका मान होता है, देखो मैं मान निकालूंगा। अब आप लोग को थोड़ा समस्या होगा, इन सबको याद करना होगा। अब थोड़ा रट्टू टोटा बनो भैया, अब याद करो। लेकिन सर आप हैं तो हम नहीं याद करेंगे। हाँ अगर हम हैं तो मत याद करो, हाँ मैं तो मत याद करो। आपको ट्रिक बता दूंगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लल्ला। ये 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, अभी एक और लगता है बढ़ाना पड़ेगा, ये आपका 5। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग देखकर चमत्कार मत होना, एकदम चौक मत जाना आप लोग, ठीक है। थोड़ा एक्सरसाइज को भी ऊपर करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है एक्सरसाइज को भी थोड़ा ऊपर ही लेना पड़ेगा, थोड़ा फंस गए हम, ठीक है। एक्सरसाइज को भी थोड़ा ऊपर कर लो। अभी एक खाना और ऊपर चाह रहा था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 8B, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, आप लोग जान रहे हो बब्बू,
तो प्लीज़ बार बार मत लिखवाना, और एक खाना और ऊपर कर लीजिए यहाँ से। देखो अभी चमत्कार दिखाऊंगा आपको। क्या दिखाऊंगा? चमत्कार। मैथ बोले तो जादू। यहाँ पर देखो साइन 0 डिग्री, यही मैं बोल रहा था, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान आपको चुटकी में निकालना बता देंगे बाबू, चुटकी में। ठीक है, इस सभी मान को आप लोग चुटकी में निकालोगे। कैसे? सर साइन 0 का मान कितना होता है मुझे नहीं आता है, बता दीजिए सर। सर बता दीजिए। तो देखो लल्ला, मैं हाथ पे अपने ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोग को अच्छा लगे तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, कुछ लोग आते हैं बताएंगे ट्रिक और उतना लिखेंगे, हम लोग बोर्ड में इतना थोड़ी नहीं टाइम रहेगा कि हम लोग लिखेंगे। तो आपको मैं हाथ पे अपने बताना चाहूँगा कैसे आप लोग मान निकालोगे किसी भी चीज़ का। पहले हम लोग सीखेंगे साइन का मान। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का मान निकालना सीखेंगे। पहले यहाँ पर देखो 5 उंगली ऐसे लेना अपने तरफ, दाहिना हाथ 5 उंगली। पहले मैं 0 अंश इसको अपने ये कानी उंगली को बाबू मैं अपना क्या माना? 0 अंश। उसके ऊपर वाले को 30 अंश, उससे ऊपर वाले को 45 अंश, उससे ऊपर वाले को 60 अंश और उससे ऊपर वाले अंगूठे को 90 अंश। देखो लाइन से, ये देखो 0 अंश, फिर 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, वीडियो को थोड़ा धीरे करके देखना। ये 0 अंश, ये 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इसका मान आप लोग को चाहिए। तो देखो मान कैसे निकालते हैं। पहले आप लोग साइन 0 को लो, इसके नीचे कोई अंक है? इसके नीचे कोई अंक है? नहीं है सर। तो जिसके नीचे कोई अंक नहीं रहेगा तो आप लोग 0 लगा लेना। क्या लगाओगे आप लोग? 0 लगाओगे। देखो मैं पहले बोर्ड पे आप लोग को बताना चाहूँगा। ठीक है, बोर्ड पे इधर मैं उंगली बना रहा हूँ, उंगली बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अल्लाह, मैं बना भी नहीं पाता हूँ, थोड़ा कलाकार मैं कम हूँ, थोड़ा कलाकार मैं कम हूँ। ठीक है, इसको मान लेना ये मेरा अंगूठा है, ये मेरा अंगूठा है, ये अंगूठा के बगल वाली है, घर के बगल वाला नहीं, अंगूठा के बगल वाला बोल रहा हूँ। कुछ को घर वाला के बगल सुनाई दे रहा है। लल्ला आप लोग अब आ गए हैं कक्षा 10 में। हम देखो भैया कला तो नहीं बना पाते हैं। ये देखो अंगूठा है ना, और ये मेरा कानी उंगली है। तो कानी उंगली को देखकर कानी के उंगली के नीचे कोई अंक है? नहीं है, तो 0 हो गया। कितना हो गया? 0। और उसके बटा में भाग दो 2 से। किसी भी संख्या में सर जी जब हम लोग भाग देंगे, 0 अगर ऊपर है, 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वह 0 आएगा। तो आपको पता चल गया साइन 0 का मान कितना होगा? 0 अंश। अब देखो ये दूसरी उंगली कानी के ऊपर वाली 30 अंश वाली, ये देखो 30 अंश वाली के नीचे कितना उंगली है? एक उंगली ले लो। और भाग किससे देना है? 2 से मैं बताऊं किससे भाग देना है? 2 से। और ये कड़ी में लेना, जो ऊपर ले रहे हो ना, ये सब कड़ी में लेना। कड़ी 0 का मान 0 ही हो जाएगा। कड़ी 1 है तो कड़ी 1 का मान 1 हो जाएगा, 1/2। सर साइन 30 का मान 1/2 हो गया। अब आ जाओ साइन 45 का। थोड़ा सा साइन 45 में आपको तकलीफ झेलना पड़ेगा। साइन 45 में थोड़ा सा तकलीफ ये है लल्ला कि नीचे कितनी उंगली है? 2 उंगली। उसको किस में लेना है? कड़ी में लेना है। और बटा किससे कर देना है? 2 से क्या करना है? भाग दे देना है। तो कड़ी में 2/2 है। इसको मैं थोड़ा चमत्कार करके लिखना चाहूँगा। तो ये कड़ी 2 है और ये नीचे 2 को क्या लिख सकता हूँ? कड़ी 2 गुणे कड़ी 2 लिख सकता हूँ। कड़ी 2 गुणे कड़ी 2 लिख सकता हूँ। एकदम मत दिमाग लगाओ। कड़ी 2 गुणे कड़ी 2 ही होता है ना, इस 2 के बराबर मैं लिखा हूँ कड़ी 2 गुणे कड़ी 2। ये कड़ी 2 से कड़ी 2 काट दिए तो क्या बचा? 1/कड़ी में 2। तो साइन 45 का मान कितना हो गया? 1/कड़ी में 2। अब यहाँ पर देखो 60 अंश का मान। अब आप लोग डायरेक्ट बताना 60 अंश का मान। देखो नीचे कितनी उंगली है? 3 उंगलियां हैं। तो उसको किस में लेना है? कड़ी में। सर जी कड़ी में 3 हो जाएगा। और बचा कितना? हमेशा 2 से भाग देना है। तो कड़ी में 3/2। अब देखो सबसे ऊपर अंगूठा
90 अंश, 90 अंश देखो नीचे कितनी उंगली बची है 4, कड़ी में लो, कड़ी में 4 बटा में 2, कड़ी में 4 बटा में 2, कड़ी 4 का मान होता है 2 बटा में 2, 2 2 कैंसिल, 1 आ गया, साइन 90 अंश का मान 1 आ गया। सर जी आप तो जादू बता दिए, तो इस मान को हम भर दें बाबू। अब देखो, अब थोड़ा ध्यान देना, अब कैसे जादू दिखा रहा हूँ आपको। देखो साइन 0 अंश का मान कितना होगा, इसके नीचे एक भी उंगली नहीं है, 0 है, कड़ी में 0 बटा में 2, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो 0 आएगा, साइन 0 अंश का मान 0 हो गया। ठीक है, मैं नीला मार्कर का यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, नीला मार्कर का यूज करूंगा बाबू, यहाँ पर 0 अंश। ठीक है, साइन 30 अंश का मान, साइन 30 कौन सी उंगली, कहानी के ऊपर वाली, कितना उंगली नीचे बचा है, 1 उंगली, 1 उंगली, और आप बोल रहे हैं कि 2 से भाग देना है, तो ये हो जाएगा 1 बटा में 2, 1 बटा में 2। ये देखो साइन 45 अंश, साइन 45 अंश, नीचे कितनी उंगली है, 2 उंगली है, उसको किस में लेना है, कड़ी में, और भाग किससे देना है, 2 से, तो कड़ी 2 बटा में 2, कड़ी 2 बटा में 2, उसको मैं थोड़ा सा हल किया हूँ तो आया है 1 बटा कड़ी में 2। थोड़ा सा इस पे जोड़ देना बाबू, 1 बटा कड़ी 2 कैसे आया है, ये सर जी नीचे 2 उंगली बची थी जिसको मैं कड़ी में लिया था और 2 से भाग दिया हूँ तो आ गया 1 बटा कड़ी में 2। ठीक है, साइन 60 अंश का मान, नीचे कितनी उंगली है, 3 उंगली, उसको किस में लेना है, कड़ी में लेना है, तो कड़ी में 3 और बच्चा कितना 2, भाग देना है 2 से। साइन 90 अंश, अंगूठा साइन 90 अंश, उंगली कितनी बची, 4 उंगली, 4 उंगली, 4 उंगली को कड़ी में लोगे तो कड़ी 4 बटा में 2, कड़ी 4 का मान 2, 2 बटा में 2 1। अब आप लोग को एक चमत्कार बताने जा रहा हूं कि जो साइन थीटा का मान होता है उसको अगर पीछे से उल्टा कर दिया जाए तो वही कॉस थीटा का मान होता है लल्ला। तो आप लोग जान रहे हो साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान कितना आया है, 1 आया है, अभी यहाँ पर 1 आया है, तो वो कॉस 0 अंश के मान के क्या हो जाएगा, बराबर। अब यही जो साइन 60 अंश का मान लाए हो, जो साइन 60 अंश का मान लिया हो का कड़ी में 3 बटा 2, वो साइन 30 कॉस 30 अंश का मान हो जाएगा। ये देखो उल्टा कर दो, अब ये देखो 1 यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 1 रहेगा, 1 रहेगा यहाँ पर 1, फिर कड़ी में 3 बटा 2, अब ये ज्यों का त्यों नीचे का नीचे। और एक प्रश्न और पूछेगा, अभी आपको प्रश्न बता रहा हूं कि थीटा में, किस थीटा में साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होगा, थीटा का मान क्या होना चाहिए, तो थीटा का मान जब 45 अंश होगा, देखो 1 बटा कड़ी 2 होगा, और कॉस थीटा का मान कब 1 बटा कड़ी 2 होगा, कॉस थीटा का मान भी 45 अंश पे बराबर होगा। तो ये प्रश्न आएगा कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है, किस थीटा के किस मान पे होता है, तो अभी से याद कर लो भैया 45 अंश पे होता है। अब देखो जो साइन 60 अंश का मान होगा वो साइन 30 अंश का मान होगा। अब उल्टा कर रहा हूं बाबू, जो साइन 90 अंश का मान होगा, वो जो साइन 0 अंश का मान होगा वो कॉस 90 अंश का मान होगा। देखो 0 1 बटा 2, 1 बटा कड़ी 2, कड़ी में 3 बटा 2 और 1, उसका उल्टा कर दिया हूं। देखो 1 यहाँ आ गया है, कड़ी में 3 बटा 2 यहाँ आ गया, ये ज्यों कहता हूँ ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, उसका उल्टा हो गया है। उंगली पे आपको मैं बताऊं, उंगली पे आपको मैं बताऊं तो इसका उल्टा कर लेना। अगर कोई पूछे आपसे साइन 0, साइन 0 तो आप तो 0 बता देंगे। अगर कोई बोल दिया कॉस 90 बताओ तो तुरंत कॉस 90 पूछे तो साइन 0 का मान याद आए। अगर साइन 30 पूछे, कॉस 60 पूछे तो साइन 30 का मान आए। साइन 45 या कॉस 45 बराबर ही होता है। और कोई आपसे साइन 30 पूछ दिया और कॉस का मान कितना होगा साइन 30 का, साइन 30 का मान 1 बटा 2 होगा, लेकिन वो कॉस में 60 अंश पे 1 बटा 2 होगा। देखो कॉस में 60 पे 1 बटा 2 है। अगर आपसे कोई पूछ दिया कॉस 30 अंश का मान तो आप चले जाना साइन 60 यहाँ। जब आपसे कोई पूछ दिया साइन 0 अंश का मान, सॉरी कॉस 0 अंश का मान, तो आप साइन 90 यहाँ चले जाना। अगर आपसे कोई पूछ दिया कॉस 45 तो आप साइन 45 जान रहे हो। अगर आपसे पूछ दिया कोई कॉस 60 तो आप साइन 30 का मान जान रहे हो। उल्टा कर देना लल्ला, इधर 0 से जा रहे हो, साइन में 0 से जा रहे हो और कॉस में 90 से आ रहे हो। ठीक है, ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया? बहुत बहुत अच्छा लगेगा आपको, उम्मीद है कि समझ में आया। अब एक और हम लोग टिकड़म लगाएंगे और एक जादू आपके सामने करने वाला हूँ। एक जादू और करने वाला हूँ भाई साहब, एक जादू और। देखो देखो लल्ला, देखो साइन का आप तो उंगली पे बता दिए, कॉस का भी आप उंगली पे बता दिए, टेन का उंगली पे बताइए। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, टेन का मान इसको भाग देते ही आ जाएगा। जो साइन 0 अंश का मान है और जो कॉस 90 अंश का मान आया है, जो साइन 90 अंश का मान आया है 1
cos जीरो में, ठीक है। वो भाग जब दोगे तो ये tan का मान आ जाएगा, tan का मान जैसे tan जीरो बराबर क्या होगा आपका, देखो थोड़ा आज मैं घबरा रहा हूँ बच्चा लोग। tan जीरो बराबर क्या होगा, देखो ये जीरो है, नीचे कितना है 1 है, तो 0 बटा में 1, किसी भी संख्या में 0 से भाग दोगे 0 आ जाएगा सर जी 0। अब ये देखो, अब ये भाग दे रहा हूँ, ये देखो मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ, ये 1 2 है ना, ये 2 से 2 कट जाएगी, भाग दे के देखो 1 बटा 2 और भागे कड़ी में 3 बटा 2 है तो ऊपर हो जाएगा गुणा और नीचे ऐसे देखो 1 बटा कड़ी 3 बचा ना, ये ऊपर का 1 और नीचे का कड़ी 3 बचा, वेरी गुड। अब देखो कड़ी दो गया तो 1 बचा, सही 2 गया तो कड़ी 3 बचा। और ये देखो अब उल्टा, अब 0 से किसी संख्या में भाग दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लल्ला, किसी भी संख्या में जब 0 से भाग दोगे तो आंसर आपका अनंत आएगा, अनंत यहाँ पर हो जाएगा। कोई पूछेगा tan 90 का मान बताओ तो कितना हो जाएगा, tan 90 का मान अनंत हो जाएगा, tan 90 का मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। अब सर जी tan तो बता दिए, अब cot के लिए हमें रटना पड़ेगा, ना 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 लल्ला एकदम नहीं रटना है। cot के लिए देखो, जैसे आप देखो sin का उल्टा किए हो cos आया है, उसी तरह tan का उल्टा करो cot मिलेगा। देखो 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 tan 90 अंश का जो मान होगा वो cot 0 अंश का मान होगा, मतलब सर जी अनंत होगा, बिल्कुल। और देखो tan 60 अंश का मान जो होगा वो cot 30 अंश का मान होगा। देखो कड़ी में 3, देखो उल्टा करते जाओ, उल्टा करते जाओ, सब कुछ आपको मिलेगा। आ गया। अब देखो फिर आपको पूछ सकता है प्रश्न में कि tan और cot का मान कब बराबर होता है, tan थीटा के किस मान पर cot थीटा का मान बराबर होता है, तो वो भी याद करिए रहना, इस 45 अंश को कभी भूलना मत। 45 पे हमारा tan का भी मान 0 होता है और cot का मान tan 45 पे आपका tan का मान भी 45 पे 1 होता है और cot 45 पे भी मान 1 होता है, ठीक है। tan 45 अंश का भी मान 1 होता है और cot 45 अंश का भी मान 1 होता है। अब देखो इतना तो आप बता दिए, अब सेक कोसेक के लिए थोड़ा बताइए, थोड़ा चमत्कारी चीज़ सेक और कोसेक के लिए। तो आपको हम जानकारी के लिए बता दें, सेक और कोसेक का उतना उपयोग नहीं किया जाता है, उतना प्रयोग नहीं किया जाता है जितना आप लोग समझ रहे हैं साइन कॉस टैन का करना होगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि सेक का मान कैसे निकालोगे, ये बताओ लल्ला, सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। कॉस का उल्टा है मतलब कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा में सेक थीटा हो जाएगा। आपको बताया था साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। तो आपको अगर सेक का मान चाहिए तो आप कॉस के मान को उल्टा कीजिए, तो वो किसी के बटा में कुछ नहीं होता है तो 1 लेते हैं, तो कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा में बताओ इसके बटा में कुछ भी नहीं है तो ये 1 मानोगे ना तो ये 1 हो गया। अब देखो कड़ी में 3 बटा 2 है, कॉस 30 अंश का मान कड़ी में 3 बटा 2 है, उसका उल्टा कर दो तो हो जाएगा 2 बटा कड़ी में 3, किसका मान, सेक थीटा का मान। अब देखो कॉस 45 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 2 है, उसका उल्टा कर दो तो ये कड़ी में 2 बटा में 1 हो जाएगा, भाग दोगे तो वही आ जाएगा। फिर देखो ये देखो साइन 60 कॉस 60 का मान 1 बटा 2 है, उसका उल्टा कर दो 2 हो जाएगा। फिर देखो सेक 90 अंश का मान 1 है, ख्याल करना लल्ला 1 बटा में 1, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग का गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा, सॉरी यहाँ पर 0 है, 0 बटा में 1 है ना, 0 बटा में 1 है तो किसी भी संख्या से 0 में भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 0, क्या आ जाएगा आप लोग का, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पर अब देखो कोसेक थीटा में आते हैं। कोसेक थीटा में देखो साइन का उल्टा होता है। अब साइन का उल्टा करो, साइन में देखो 0 है तो 0 बटा में 1 होगा तो क्या आ जाएगा आंसर हम लोग का, 0 आ जाएगा, ठीक है सर जी। और देखो 1 बटा 2 है, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 बटा कड़ी 2 का उल्टा कड़ी 2 हो जाएगा, ठीक है। कड़ी में 3 बटा 2 का उल्टा 2 बटा कड़ी में 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और 0 का उल्टा फिर से 0 हो जाएगा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थी लोग, आप लोग को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा, मैं उम्मीद नहीं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। यहाँ तक आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आया होगा। मुझे थोड़ा सा कुछ डाउट लग रहा है, 1 मिनट।
1 मिनट थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, मुझे कुछ डाउट लग रहा है। ठीक है, ये सेक थीटा कॉस 0 का मान 1 था तो 1/1, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, सभी मान आपको बराबर और सही है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। तो हम आगे की ओर चलते हैं।